विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में हमने कुछ शब्दों को समझने और समझाने का प्रयास किया है जो आर्योद्देश्य रत्नमाला नामक ग्रंथ से लिए गए हैं, जिसमें आज का शब्द है अनादि का स्वरूप क्या है। अनादि का स्वरूप के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, जो न कभी उत्पन्न हुआ हो, जिसका कारण कोई भी ना हो, जो सदा से स्वयं सिद्ध हो के सदा वर्तमान रहे, वह अनादि कहता है। अनादि को हमने जाना है। इसमें आज हम वर्तमान में देखते हैं कि बहुत से पदार्थ उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका एक दिन विनाश भी होना संभव है, अर्थात जिनका आपस में संयोग होने से कोई पदार्थ बना, एक दिन उसका वियोग निश्चित है। जैसे आत्मा और शरीर का संयोग होना, मनुष्य आदि जीवन का चलना, और जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और सूक्ष्म तन्मात्राएं, चाहे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, स्वयं प्रकृति जो तीनों गुणों में विभक्त हैं, अहंकार, महतत्व, और हम सभी यह जानते हैं कि जिसका संयोग से कोई पदार्थ तत्व बना, उसका वियोग निश्चित है। अनादि का स्वरूप अर्थात अनादि की वास्तविकता क्या है? अनादि वह है जिसका न तो कोई कारण होता है, न उसका कोई आरंभ है, अर्थात ईश्वर की वाणी वेद और ऋषियों के साक्षात्कार करने के उपरांत जो सत्ताएं हैं अनादि, उनका स्वस्वरूप से अनादि हैं। ईश्वर, जीव अर्थात आत्मा, मूल रूप में प्रकृति, सत्य, रज और तम, ये तीनों अनादि सत्ताएं हैं। इन्हीं तीनों के अनादि होने के कारण से ही आगे सभी कार्य सृष्टि का चलता है, और सृष्टि का जैसे क्रम चलता है, उत्पत्ति होती है, संयोग होता है, वैसे ही कुछ समय उपरांत इसका वियोग भी निश्चित है। आज हमने अनादि का स्वरूप जाना है, और त्रैतवाद सिद्धांत है जीव, ईश्वर और प्रकृति नित्य हैं, अनादि सत्ताएं हैं। ये प्रभा से भी अनादि पदार्थ हैं। अनादि पदार्थ आदि शब्दों के विषय में हमने पहले भी जाना है, आज स्वरूप को जाना है। इस स्वरूप से ही इनका स्वयं का स्वरूप ही अनादि है। आज हमने यहाँ तक जाना है, आगे पुरुषार्थ के विषय में जानेंगे। ओम सम।